जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल श्योर शॉर्ट्स पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं वोकैबुलरी का वोकैब डोज पार्ट नंबर 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं वोकैबुलरी मेमोनिक्स मेथड से टॉप 20 वोकैबुलरी कराऊंगा, जो कि मेरी कोशिश रहेगी कि आप सारे वर्ड्स इसी वीडियो में और यहीं के यहीं आप लोग लर्न कर जाएं। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, बहुत ही शानदार मेमोनिक्स मेथड के साथ आज मैं 20 वोकैबुलरी आपको लर्न कराऊंगा। तो मैंने इससे पहले 2 वोकैबुलरी के वीडियो बना चुके हैं और दोनों वीडियो मेमोनिक्स मेथड और रूट वर्ड के द्वारा मैंने बनाया है और वो सारे वर्ड्स एग्जाम वर्ड्स थे। एग्जाम दृष्टिकोण से सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे और ये भी जो मैं वोकैबुलरी का टॉप 20 वोकैबुलरी आज लाया हूँ वो भी सारे एग्जाम्स वर्ड हैं। वो किसी न किसी वर्ड्स, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स मैं जो करा रहा हूँ वो सारे वर्ड्स एग्जाम्स वर्ड्स हैं और मेरी कोशिश रहती है कि इन सारे वर्ड्स को इसी वीडियो में, यदि आप वीडियो को देखें तो इस वीडियो में ही आप उन्हें लर्न कर जाएं और लर्न करने के बाद 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका ट्रिक जो मैंने बना रखा है, जो आप पढ़ेंगे और उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको नई नई ट्रिक्स देता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आज आरंभ करता हूँ। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट नंबर का वर्ड है, वो फर्स्ट नंबर का वर्ड है वो है रैकेट। रैकेट रैकेट में होता है कॉमोशन या फिर पांडेमोनियम। रैकेट में होता है कॉमोशन या पांडेमोनियम, यानी शोरगुल, हल्ला गुल्ला। आपको पांडेमोनियम मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पांडेमोनियम में शोरगुल होता है और इसका मेमोनिक्स मेथड भी मैंने बता रखा है। इसका मेमोनिक्स मैंने बताया था पांडे और मुनि। जहां पांडे और मुनि रहेंगे वहां शोरगुल होता ही रहता है। तो आज का हमारा जो वर्ड था वो था आज का रैकेट। तो रैकेट को हम कैसे याद करें, इसका मेमोनिक्स मेथड बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ से रैकेट वर्ड है, आप रॉकेट को जानते होंगे। क्यों, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उस समय बहुत ही ज्यादा शोरगुल होती है। यदि देखेंगे जहाँ रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वहाँ बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। इसी से मैंने मेमोनिक्स बना रखा है कि यदि रैकेट वर्ड है तो हम तुरंत हमारा दिमाग क्लिक करेगा कि वो रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो वहाँ बहुत ही शोरगुल होता है। इसलिए रैकेट मीन्स होता है कॉमोशन या पांडेमोनियम। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड, रैकेट वर्ड, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आपने मेरा पहला वर्ड ही देख लिया और जान गए होंगे कि आज के सारे वर्ड्स आप लोग मेमोनिक्स मेथड के द्वारा सीखेंगे और इससे भी शानदार वर्ड्स हैं और ये वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड है और एग्जाम्स वर्ड है। यह हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है। तो अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो अगला वर्ड है, अगला जो वर्ड है वो है एगग। वो है एगग। एगग मीन्स होता है एक्साइटेड। तो एगग मीन्स एक्साइटेड होता है। एगग का मैंने
ट्रिक बहुत ही शानदार बना रखा है। तो ईगो को लर्न कैसे करेंगे, देखिए एक पत्नी है और उसका एक पति है। तो पत्नी पति से जिद करती है कि ए जी आपने सुना होगा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी एक सॉन्ग है। तो वो अपने पति से जिद करती है, ए जी थोड़ा ए जी ओ जी लो जी सुनो जी अलग सॉन्ग लगाओ। और इस सॉन्ग को सुनने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड है। तो यह वर्ड है एगग। एगग मीन्स क्या होता है, एक्साइटेड, उत्सुक, बहुत ही उत्सुक होना, यानी एगग मीन्स एक्साइटेड। और इसका मेमोनिक्स मेथड बहुत ही शानदार है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। तो ये वर्ड आप अपने लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वर्ड आपके डेली लाइफ रूटीन से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो बहुत ही शानदार वर्ड और बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। तो अगले वर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वो है एक्मे, ACME, एक्मे। एक्मे में होता है जेनिथ या हाई या फिर बोल ले पीक। यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे होना, यानी कि ऊंची लेवल को प्राप्त करना। एक्मे में होता है जेनिथ, हाई या पीक, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल पे होना। तो एक्मे को याद कैसे करेंगे, एक्मे का बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। तो एक्मे यहाँ से आप यहाँ से उठाएंगे एसी और यमी से में, यानी आपको एसी में बैठने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के जो द्वारा सफलता मिलेगी वो आपको हाई पॉइंट पे पहुंचाएगी, पीक पे पहुंचाएगी। यानी कि एसी में बैठने के लिए आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, जेनिथ पे पहुंचना पड़ेगा, हाई लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। यह ट्रिक बहुत ही आसान है और बहुत शानदार है। यानी एसी में बैठने के लिए आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, एसी में बैठने के लिए जेनिथ पे पहुंचना पड़ेगा, हाई पॉइंट पीक पे पहुंचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी वर्ड बहुत ही आसानी तरीके से मैंने लर्न करा दिया। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला जो वर्ड है वो है मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस में क्या होता है, स्वीट एंड स्मूथ, स्वीट एंड स्मूथ। मेलीफ्लुअस में होता है स्वीट एंड स्मूथ, यानी कि मधुर या चिकना। मेलीफ्लुअस में होता है स्वीट एंड स्मूथ। तो इसे लर्न कैसे करेंगे, इसका भी बहुत ही शानदार मेमोनिक्स मेथड है। यहाँ से उठाएंगे मेली है, यहाँ से उठाएंगे माली, और फ्लुअस से उठाएंगे फूल। मेलीफ्लुअस में होता है स्वीट एंड स्मूथ। और इसे लर्न करने की आसान ट्रिक है, माली या मेली से उठाएंगे माली और फ्लुअस से फूल। यानी माली ने फूल को कैसा कर रखा है, स्वीट एंड स्मूथ कर रखा है, बहुत ही मधुर और चिकना कर रखा है। माली ने फूल को ऐसे उसका पालन पोषण किया है कि फूल स्वीट एंड स्मूथ हो गया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी वर्ड आप लर्न कर गए होंगे। यदि आपको ये सारे वर्ड्स और हमारी पढ़ाने की टेक्निक आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। और कमेंट में अपना जो भी डाउट हो वो जरूर लिखिए, जिससे हम आपके कमेंट को पढ़कर उस पे आपके डाउट को क्लियर कर सकें, नई नई वीडियो बना सकें। जो आपका डाउट हो उसे हम लोग पूरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से आपको बता सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी कुछ ऐसा ही है। आज का नेक्स्ट वर्ड है मेटिकलस।
मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स होता है वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, या फिर इसे बोल लें अलर्ट, या फिर इसे बोल लें वेरी केयरफुल, अलर्ट या कॉशियस। CAUTIOUS, कॉशियस। मेटिकुलस मीन्स होता है वेरी केयरफुल, अलर्ट या फिर कॉशियस। इसे याद कैसे करेंगे? याद करने की भी ट्रिक बहुत आसान है, इसका मेमोनिक्स भी बहुत शानदार है। जैसे मेलिफ्लुअस, एक्मे, एगर, रैकेट, इन चारों वर्ड को मैंने मेमोनिक्स बताया, वैसे ही इसे भी याद करने की बहुत ही शानदार और सस्ती ट्रिक है। तो इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ से मेटी से उठाएंगे मेटी, और कलश से उठाएंगे कलश, मेटी प्लस कलश। तो एक भाई साहब हैं, अपने दूसरे भाई को बोल रहे हैं, अरे भाई इस मेटी के कलश को, इस मेटी का कलश, जो मेटी का कलश, कलश जो होता है मिट्टी का बना हुआ होता है, वो बोल रहे हैं कि इस कलश को तुम बहुत ही सावधानी पूर्वक रखो, नहीं तो ये फूट जाएंगे। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इस मिट्टी के बने हुए कलश को तुम बहुत ही सावधानी पूर्वक रखो, नहीं तो ये फूट जाएंगे, अर्थात बहुत ही सतर्कता के साथ रखो। तो इसका अर्थ भी निकल का है वेरी केयरफुल या अलर्ट या फिर कॉशियस। तो ये भी वर्ड आपको लर्न हो गए होंगे, और ये वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड है, एग्जाम्स वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड लर्न हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला जो वर्ड है वो है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मीन्स होता क्या है? तो इंसर्जेंट मीन्स होता है रेबेलियस, रेबेलियस यानी विद्रोही। रेबेलियस मीन्स विद्रोही। इंसर्जेंट मीन्स होता है रिबेलियस या फिर विद्रोही। तो इंसर्जेंट को याद कैसे करेंगे? इसका भी बहुत ही सस्ता ट्रिक है। तो इंसर्जेंट यहां से उठाएंगे, इन से इंडिया, और सर्जेंट से उठाएंगे एजेंट, यानी इंडिया के, और इसे जब मिक्स करेंगे तो बोलेंगे इंडिया के सारे एजेंट। इंडिया के सारे एजेंट कैसे होते हैं? विद्रोही टाइप के होते हैं, हमेशा सोचते हैं किसी से झगड़ा किया जाए, यानी रेबेलियस टाइप के होते हैं। तो इससे मैंने ट्रिक बनाया कि इंडिया के सारे एजेंट रिबेलियस होते हैं, यानी इंसर्जेंट मीन्स रिबेलियस होता है। तो ये भी वर्ड आपने म्यूमेनिक्स मेथड से लर्न कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है? कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, आउट या फिर आउट स्पोकन। स्पोकन मतलब फ्रैंक या आउट स्पोकन मीन्स होता है कि जो शर्म न करे, कोई भी बात बेधड़क बोल दे, उसे बोलते हैं फ्रैंक या आउट स्पोकन। तो कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक और आउट स्पोकन, और ये वर्ड हमेशा एग्जाम्स में आता ही रहता है कैंडिड। आप देखेंगे एयरफोर्स के एग्जाम में हर शिफ्ट में, हर साल किसी न किसी शिफ्ट में ये वर्ड आया जरूर होगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत बहन से कहती है कि वो दीदी बहुत ही फ्रैंक हैं, यानी वो दीदी बहुत ही फ्रैंक है। तो वो दूसरी बहन पूछती है कौन दीदी, यानी दूसरी बहन पूछती है कौन दीदी फ्रैंक है। तो यहीं से मैंने बनाया कि कौन दी मतलब कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक या आउट स्पोकन।
और ये वर्ड बहुत ही शानदार है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। और ये वर्ड एसएससी, एयरफोर्स, नेवी में इधर उधर आता ही रहता है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो अगला वर्ड है वो भी बहुत शानदार है, वो है कल्पेबल। कल्पेबल, कल्पेबल मीन्स होता है रिप्रोचेबल। रिप्रोचेबल मतलब गुनाहगार। कल्पेबल मीन्स होता है रिप्रोचेबल, गुनाहगार। कल्पेबल को याद कैसे करेंगे? तो आप देखे होंगे कल, और एक बंदा है जो कि कल चला रहा है और उसका एक दोस्त बगल में खड़ा है। तो वो जो लड़का कल को चला रहा है वो उसे बहुत बलपूर्वक नीचे दबा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। तो उसका दोस्त है वो बोल रहा है, अरे भाई कल को थोड़ा कम बल उस पे लगा, यानी कल पर उतना बल मत लगा, नहीं तो तू यदि वो टूट जाएगी तो तू उसका गुनाहगार होगा, यानी रिप्रोचेबल होगा। तो यहीं से निकाल लीजिए आप, यहाँ से कल निकालिए और पी से पर। कल पर बल मत लगा, कल पर इतना बल मत लगा कि वो टूट जाए जिससे तू गुनाहगार हो। तो ये वर्ड है कल्पेबल। इसके मतलब होता है रिप्रोचेबल, यानी गुनाहगार। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी बहुत शानदार है, और वो भी वर्ड मेमोनिक्स मेथड के द्वारा मैंने बना रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको यहीं के यहीं लर्न हो गए होंगे, क्योंकि मैं सारे वर्ड्स को मेमोनिक्स मेथड के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो अगला वर्ड है वो है इंसेसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट मीन्स होता क्या है? तो इंसेसेंट मीन्स होता है परपेचुअल। परपेचुअल यानी कि लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस, परपेचुअल। इंसेसेंट मीन्स होता है परपेचुअल या लगातार। तो इसे याद कैसे करेंगे? याद करने की भी इसकी भी बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ से उठाएंगे इन से इन और से सारे और सेंट से संत। इसे मैं दो तरीकों से बता सकता हूँ। पहले देखिए, यहाँ से उठाएंगे इन, ये इन इंडिया के सारे संत, इंडिया के सारे संत जब वो ये यज्ञ करने बैठते हैं तो लगातार 5 से 6 घंटा वो यज्ञ करते ही करते हैं। तो इंडिया के सारे संत जब यज्ञ करने बैठते हैं तो वो लगातार यज्ञ करते ही करते रहते हैं। और इसकी दूसरी जो ट्रिक है वो है, इन सारे संत, ये सारे संत लगातार यज्ञ करते हैं। यहाँ से दो तरीके हैं, इंडिया के सारे संत बोल लीजिए या फिर ये सारे संत। तो इसे याद इस तरह करिए, ये सारे संत जब यज्ञ करने बैठते हैं तो लगातार करते ही करते रहते हैं। तो इनसेसेंट मीन्स होता है परपेचुअल यानी लगातार। तो ये भी वर्ड बहुत ही शानदार है और मैंने मिमेनिक्स मेथड से इस वर्ड को भी आपको लर्न करा दिया। और आज का जो अगला वर्ड है वो है कॉन्सिलेटरी। कॉन्सिलेटरी, कॉन्सिलेटरी, कॉन्सिलेटरी में होता है पीस मेकिंग। पीस मेकिंग मतलब शांतिकर।
शांतिकर, पीस मेकिंग। कॉन्सिलिएटरी में होता है पीस मेकिंग या शांतिकर। तो इसे याद कैसे करेंगे, इसकी तो बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, शानदार मेमोनिक्स मेथड है इसका। इसे आप इस तरह लर्न करिए। कॉन्सिलेटरी को कौन सी लॉटरी, लॉटरी लगती है, आप देखते होंगे कि किसी की भी लॉटरी लग जाती है। तो एक दोस्त बोल रहा है कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है कि वो इतना शांति हो गया, वो एकदम शांत स्वभाव का हो गया। उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है कि वो जो उदंड था बच्चा, वो बहुत ही शांत हो गया है। पीस मेकिंग यानी कौन सी लॉटरी में होता है पीस मेकिंग, शांति का। उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है कि वो शांति के टाइप का बर्ताव व्यवहार कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वर्ड आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा और ये बहुत ही शानदार वर्ड है। ये एग्जाम में ये सारे वर्ड्स इधर ना उधर आते ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, आज का नेक्स्ट वर्ड स्क्वैंडर। स्क्वैंडर, स्क्वैंडर में होता है वेस्ट, वेस्ट खराब, या फिर इसे बोल लीजिए यूजलेस, जिसका कोई प्रयोग न हो, जो वेस्ट हो, वेस्ट मटेरियल हो। स्क्वैंडर में होता है वेस्ट या यूजलेस, यानी कि प्रयोगहीन, जिसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता हो। तो स्क्वैंडर को याद कैसे करेंगे, तो एक दोस्त है अपने दूसरे दोस्त से बोल रहा है कोई बहुत ही वैल्यूबल प्रीसियस थिंग है, उसे वो बोल रहा है कि अरे भाई इसे अंदर कर, इसको तू अंदर कर। स्क्वैंडर से निकालेंगे इसको, इसको और एंडर से निकालेंगे अंदर। इसको अंदर कर नहीं तो तू क्या कर देगा, इसे वेस्ट कर देगा, तू खराब कर देगा, यूजलेस कर देगा। इसको अंदर कर नहीं तो तू वेस्ट कर देगा इसे। तो स्क्वैंडर में होता है वेस्ट या यूजलेस। तो ये भी वर्ड बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद करता हूं कि ये भी वर्ड आपको यहीं के यहीं लर्न हो गया होगा। ये दोनों वर्ड स्क्वैंडर और कॉन्सिलेटरी बहुत ही शानदार वर्ड, और मैंने इन दोनों वर्डों को चुटकियों में आपको याद करा दिया। और ये इस तरह आप यदि वोकैबुलरी को लर्न करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक वोकैबुलरी को भूलेंगे नहीं। वोकैबुलरी ऐसी चीज है कि यदि आप एक सिरे से याद करते जाएं तो दूसरे सिरे से भूलते जाते हैं। लेकिन मैं आपको वोकैबुलरी, रूट वर्ड एंड मेमोनिक्स मेथड से बता रहा हूँ। रूट वर्ड के द्वारा यदि आप वोकैबुलरी लर्न करते हैं तो एक रूट वर्ड जानेंगे तो उस सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर आप बहुत सारे वर्ड को लर्न कर सकते हैं। और मेमोनिक्स मेथड से याद करेंगे तो ये भी वर्ड लाइफ टाइम तक भी याद रहेगा। और इन मेमोनिक्स को मैं आपके डेली लाइफ रूटीन से जोड़कर बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह यदि आप वोकैबुलरी को लर्न करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ रूटीन में चलती रहती हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेलीरियम। डेलीरियम, डेलीरियम, डेलीरियम मीन्स होता है मैडनेस। डेलीरियम मीन्स होता है मैडनेस, या इसे हिंदी में बोल लेंगे मदहोशी। मदहोशी मतलब होश में ना होना। डेलीरियम मीन्स होता है मैडनेस, मदहोशी यानी होश में न होना। आप देखेंगे जो बच्चे शराब, जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं तो उस दिन वो होश में नहीं रहते हैं। तो इसे याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक और आसान ट्रिक है। इसे याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे, डेली रियम से, डेली से निकालेंगे डेली, डेली, और रियम से निकालेंगे रम। तो इसे जब
कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा डेली रम पियोगे। यदि तुम डेली रम पियोगे तो जाहिर सी बात है कि यदि आप डेली रम का सेवन करते हैं तो आप मैडनेस हो जाओगे, मदहोश की अवस्था में चले जाओगे। यानी डेलीरियम को याद करने का ट्रिक है, डेली आप यदि रम पियोगे तो आप मदहोश की अवस्था में चले जाओगे, यानी मैडनेस हो जाओगे। तो ये भी वर्ड बहुत ही शानदार मेमोनिक्स मैंने आपको लर्न करा दिया। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैरॉक। बैरॉक बैरॉक मीन्स होता है डेकोरेटिव, डेकोरेटिव या फिर बोले अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बैरॉक मीन्स होता है डेकोरेटिव या अट्रैक्टिव। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक और वर्ड अट्रैक्टिव से रिलेटेड बताया था, वो था एलेओर। और एलेओर को मैंने मेमोनिक्स इसका बताया था, जो कि साउथ इंडियन मूवी के जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है उसी से मैंने इस वर्ड को कनेक्ट करके बताया था कि ये अल्लू अर्जुन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, दिखने में अट्रैक्टिव है। तो एल्यूर, अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव इस बैरॉक के सिनोनिम्स हैं। तो बात आती है कि बैरॉक कैसे लर्न किया जाए। तो बैरॉक को लर्न करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। आप जानते होंगे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे, उनसे मैंने इस वर्ड को कनेक्ट कर दिया है। तो बैरॉक को लर्न करने की आसान ट्रिक इससे कहीं नहीं हो सकती। तो बैरॉक को लर्न कर इसे ऐसे लर्न करेंगे। देखिए बैरॉक यानी कि बराक ओबामा का जो घर है, देखने में उसका आउटलुक या फिर इन लुक बहुत ही शानदार है, अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, डेकोरेटिव है। डेकोरेटिव में सजावट भी होता है, सजावट। यहाँ देखिए डेकोरेटिव में सजावट भी होता है। तो बैरॉक में होता है डेकोरेटिव या फिर अट्रैक्टिव या लिव। यानी बराक ओबामा का घर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, वो घर है बहुत ही सजावटी उसमें किया गया है, जिससे वो देखने में अट्रैक्टिव है। तो बैरॉक में होता है डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव, एल्यूर। तो ये भी बहुत ही शानदार ये वर्ड रहा और इसकी ट्रिक भी बहुत शानदार है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है प्रेत। 14 नंबर का जो वर्ड है वो है प्रेत। प्रेत मीन्स क्या होता है? प्रेत मीन्स होता है बाइबल या फिर बोस्ट। बाइबल या बोस्ट यानी डींगे हाँकना या गप्पे हाँकना, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, डींगे हाँकना या गप्पे हाँकना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं बोस्ट। और ये जो बोस्ट वर्ड है बहुत ही शानदार है। ये वर्ड एग्जाम्स वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये हमेशा आता रहता है। बोस्ट वर्ड को आप हमेशा लर्न कर लीजिए। बोस्ट में होता है डींगे हाँकना या फिर गप्पे हाँकना, और इसके सिनोनिम्स है बैबल या प्रेत। तो प्रेत आज का वर्ड है, प्रेत में होता है बैबल या बोस्ट। तो प्रेत को लर्न कैसे करेंगे? तो प्रेत को लर्न करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप जानते हैं भूत प्रेत के बारे में। तो एक प्रेत है जो कि आप जानते हैं कि प्रेत हमेशा भड़काऊ दिखने में दिखते हैं, और एक प्रेत है जो कि बहुत ही भड़कीला है और वो हमेशा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। आप इसे बस लर्न करिए, क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बस। ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो इसे मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये वर्ड लर्न हो जाए।
तो एक प्रेत है जो कि अपनी बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, इसी से मैंने बनाया प्रेत। प्रेत मीन्स होता है बाइबल या बोस्ट। तो ये भी वर्ड आपको जल्द ही लर्न हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये वर्ड बहुत ही यूनिक तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो प्रेत मीन्स होता है बाइबल या बोस्ट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैरियाड। मैरियाड जो 15 नंबर का वर्ड है वो है मैरियाड। मैरियाड मीन्स होता क्या है? मैरियाड मीन्स होता है इनुमरेबल। इनुमरेबल यानी कि अनगिनत, काउंटलेस, अनगिनत, या बोल ले काउंटलेस, यानी कि जिसकी गिनती न की जा सके। मैरियाड मीन्स होता है इन्यूमरेबल। ये इन्यूमरेबल वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड है, जो कि आप हमेशा आप देखते होंगे कहीं ना कहीं इन्यूमरेबल वर्ड। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इन्यूमरेबल वर्ड हमेशा आप देखते होंगे, और ये बहुत ही शानदार वर्ड है। तो इसका सिनोनिम है मैरियाड। तो मैरियाड को याद कैसे करेंगे? तो एक दो लवर्स हैं, उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो वो जो लड़की है बोल रही है, मैं उनकी याद में, मैं उनकी बहुत बार यानी अनगिनत बार याद कर चुकी हूँ, उनकी मेरी याद। तो मैरियाड को लर्न कैसे करेंगे? तो मैरियाड को मैं बता रहा हूँ, वो मेरी याद बहुत बार कर चुका है। इनुमरेबल यानी अनेक टाइम, बहुत टाइम, यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसने मेरे को याद किया है। तो मैरियाड को इसी तरह लर्न करेंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और 2-4 वर्ड्स हैं आज के, और सारे वर्ड्स मेमोरिक्स मेथड पर आधारित हैं। आज के मैंने 15 वर्ड कराए जो कि पूरे मेमोनिक्स मेथड पे आधारित है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको यहीं के यहीं लर्न हो गए होंगे। और ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स वर्ड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। तो इसे आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिए और इसे प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। तो आज का नेक्स्ट वर्ड जो है वो है चोर्टल। चोर्टल, चोर्टल मीन्स होता है गीगल। गीगल यानी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट यानी कि चेहरे पे खुशी, हैप्पीनेस। तो चोर्टल मीन्स होता है गीगल, और ये दोनों वर्ड्स बहुत ही शानदार हैं, और ये दोनों वर्ड्स एग्जाम्स वर्ड हैं। मैंने हैप्पीनेस नहीं लिखा क्योंकि ये वर्ड आप सभी लोग जानते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूं और सारे वर्ड्स को लर्न करा दूं। तो चोर्टल मीन्स होता है गीगल, मुस्कुराहट। तो चोर्टल को याद कैसे करेंगे? तो चोर्टल यहाँ से चोर, और यहाँ से टल से निकालेंगे टल। यानी कि आप जानते हैं कि यदि आपके पास परेशानी हो तो आप बहुत ही दुखी रहते हैं। अब देखिए यहाँ यदि किसी कॉलोनी या किसी बस्ती में यदि चोर घुस आए तो उस कॉलोनी या बस्ती के लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि चोर टल गया, यानी मुसीबत जो थी वो टल गई। चोर टल गया यानी चोर भाग गया। चोर टल गया तो लोगों के चेहरे पर क्या हो गई? खुशी आ गई। चोर वहां से भाग गया तो लोगों के चेहरे पर खुशी सी आ गई। तो इसी से मैंने बनाया है कि चोर का संकट था जो वो टल गया, अर्थात चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, गीगल हो गया, चेहरा खिल उठा। तो ये वर्ड है चोर्टल। चोर्टल में होता है गीगल, और इसे याद कैसे करेंगे? तो चोर टल गया, चोर्टल, चोर टल गया, चोर टल गया यानी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो ये दोनों वर्ड बहुत ही शानदार हैं। इसे आप लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसे आप भूल सकते हैं। तो इसे आप हमेशा प्रैक्टिस
में रखे रहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स वर्ड्स हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है टीडियस, या बोले टेस्टलेस। इंसिपिड मीन्स होता है टीडियस या फिर टेस्टलेस। तो इसका हिंदी अर्थ होता है स्वादहीन। स्वादहीन मतलब बिना स्वाद का, जिसकी कोई स्वाद ना हो, तो उसे बोलते हैं टीडियस या टेस्टलेस। तो इंसिपिड को याद लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। सॉरी, टेस्टलेस का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसे आप करेक्शन कर लीजिए। TASTE होगा, तो टेस्टलेस। इंसिपिड में होता है टीडियस या टेस्टलेस। इंसिपिड को लर्न करने की बहुत ही शानदार और आसान मेमोनिक्स मेथड मैंने बना रखा है। इंसिपिड यानी एक बालक बोल रहा है कि इतनी स्पीड में तुम किसी भोजन को खाओगे तो आपको इसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा। तो इतनी स्पीड में तुम इसे खाओगे तो तुम्हें इसका कोई टेस्ट समझ नहीं आएगा, यानी ये स्वादहीन तुम्हें लगेगा, इसलिए तुम धीरे धीरे खाओ। तो इसी से मैंने बनाया, इतनी स्पीड में यदि तुम किसी भोजन को खाओगे तो वो टेस्टलेस लगेगा, टीडियस लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वर्ड आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो गया होगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 18 नंबर का जो वर्ड है वो है एटोन। एटोन मीन्स होता है एक्सपिएट, यानी प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना। रिमोर्स बोल सकते हैं या फिर रिमोर्स। एटोन मीन्स होता है एक्सपिएट या रिमोर्स, यानी प्रायश्चित करना। तो इसे याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। एटोन एक बालक है जो कि ऐसी टोन में बोला कि उसको अपनी आवाज का भुगतान करना पड़ा, यानी कि जब कोई कड़क बात बोलता है तो उसे बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो एक बालक है ऐसी टोन में बोला जिससे उसको उसकी सजा मिली और बाद में उसे उसका प्रायश्चित एहसास हुआ। वो फील कर रहा था मैंने वास्तव में बुरा किया। तो एटोन मीन्स होता है एक्सपिएट या रिमोर्स। ऐसी टोन में बोला जिससे उसको बाद में उसका एक्सपिएट करना पड़ा या रिमोर्स करना पड़ा। तो आज के मैंने सारे वर्ड्स मेमोनिक मेथड से बता दिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स यहीं के यहीं लर्न हो गए होंगे और आप इसे हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। अपने नोटबुक पे इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको ये सारे वर्ड्स और हमारे पढ़ाने की टेक्निक पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट में अपनी सारी क्वेरीज को लिखिए, जिससे और ये भी लिखिए कि इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम है तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।